हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है कि हम कैसे एक क्लिक बैंक प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे गूगल एड्स में। अगर आप नए हैं और आपको जानना है कि कैसे वर्क करते हैं, कैसे प्रोडक्ट चूज़ करते हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म है, तो इसलिए वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया है। तो उस वीडियो का लिंक मैंने अपने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और एक बटन पे भी शो कर रहा है, राइट। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कुछ जो मैंने क्लिक बैंक प्रोडक्ट लिया, ठीक है, उसका जो मैंने लैंडिंग पेज क्रिएट किया, अब उसको मैं गूगल एड्स पे रन करूँगा उसको, यानी कि मैं प्रमोट करूँगा गूगल ऐड के थ्रू, राइट। तो इसके बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे और इसमें मैं आपको प्रैक्टिकली सब बताऊँगा। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। जैसा कि अगर आप आएंगे, सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको आना है ads.google.com पे। तो ads.google.com पे आपको जाना है, ठीक है। और सबसे पहले अगर आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपको साइन इन करना है। और साइन इन, आई थिंक आपके पास सबके पास जीमेल अकाउंट तो होगा ही, ठीक है। तो आप उससे साइन इन एक्सेस वगैरह कर सकते हैं। देन जब आप एक्सेस कर लेंगे कुछ इस तरह से, जब मैं साइन इन पे ऑप्शन पे जाता हूँ तो लाइक मुझे इस तरह से शो करेगा। तो जिस तरह से मेरे कुछ अकाउंट्स बने हुए थे और कैंसिल भी हैं, तो आप इसमें जाके आप जब फ्रेश बनाएंगे तो आपको न्यू गूगल एड्स अकाउंट आएगा, ठीक है। तो आप न्यू गूगल एड्स अकाउंट पे जाके क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक कर लेंगे देन फिर आपके पास कुछ इस तरह से विंडो शो करेगी, कई सारे ऑप्शंस आपको दिखाएंगे। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए मैं इनको करता हूँ स्किप। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये ऑप्शन आ रहा है आर यू प्रोफेशनल मार्केटर। तो मैं क्या करूँगा, स्विच टू एक्सपर्ट मोड में जाऊँगा, ठीक है। अगर आप नए भी हैं तो आप नेक्स्ट में जाके आप यहाँ से गेट मोर वेबसाइट सेल्स एंड लीड्स पे जाके विज़िट कर सकते हैं, या फिर गेट मोर विजिट टू, क्योंकि हमारी कोई फिज़िकल लोकेशन नहीं है तो हम वेबसाइट पे ही उसको मतलब भेजेंगे, ठीक है। तो हम इस तरह से इस पे ऑप्शन पे जाएंगे, या फिर हम क्या करते हैं कि हम चूज़ करते हैं ये वाला ऑप्शन जिस पे हम करेंगे एक्सपर्ट मोड पे, स्विच टू एक्सपर्ट मोड। सो जैसे ही मैं स्विच टू एक्सपर्ट मोड में आऊँगा कुछ इस तरह से विंडो शो करेगी। तो हम इसके आ जाएंगे डैशबोर्ड में, राइट। तो आपको पता होगा, आपने अगर लास्ट वीडियो देखा तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि क्लिक बैंक से कैसे प्रोडक्ट को चूज़ करें और उस प्रोडक्ट को हम कैसे लैंडिंग पेज बनाएं उस पर। तो वो मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था। तो अगर आपने नहीं देखा तो उस पर जाके आप विज़िट करके देख लो, क्योंकि हम जो यहाँ प्रमोट करेंगे तो हम हमारी पास एक वेबसाइट होनी चाहिए, हमारे पास एक लैंडिंग पेज होना चाहिए जिस पे हम ट्रैफिक भेजेंगे, ठीक है। तो उसके लिए पहले आप अपना एक लैंडिंग पेज क्रिएट कर लें। हम यहाँ गूगल ऐड के थ्रू हम उसको करेंगे प्रमोट, ठीक है। तो सपोज़ मान लीजिए कि हमारी एक साइट जहाँ पे मैंने एक बनाया हुआ था, तो मैं वो आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या, मेरा एक लैंडिंग पेज जो बना हुआ था, लैंडिंग पेज, ठीक है। तो ये देखेंगे तो ये लैंडिंग जो अभी ये प्रोडक्ट है वो ट्रेंडिंग में है, और इस चीज़ को अगर आप प्रमोट करना चाहते हो आप इसे प्रमोट कर सकते हैं। एक्सप्योर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, उस पर कॉम्पिटिशन बहुत है। जितना ट्रेंडिंग में रहते हैं और कंपटीशन, तो उसमें चांसेस आपको बजट आपको पास बहुत हो, उसके बाद आपको उसमें इतना प्रॉफिट आप नहीं जनरेट कर सकते हैं। तो इसलिए नए प्रोडक्ट्स पे आप फोकस करिए और उसकी ग्रेविटी देखिए, उसकी ग्रेविटी 20 से अबव होनी चाहिए, राइट। तो इस तरह से आप सेटअप कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने अभी एक आपको सिर्फ ये जो मैंने पेज बनाया, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें इसे कैसे प्रमोट करना है और कैसे हम इसका लैंडिंग पेज जो हमने बनाया था तो ये कैसे सेटअप वगैरह किया था, ठीक है। तो वो मैंने लास्ट वीडियो में बता ही चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं जाके। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने गूगल एड्स की तरफ और बिजनेस। एक्चुअली तो ये सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये हमारे पहले बिजनेस के बारे में पूछ रहा है कि क्या आपकी हेल्दी वेबसाइट वगैरह है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग करते हैं एक अकाउंट जो हम विदाउट अ कैंपेन कर रहे हैं। तो पहले हमें अपना अकाउंट जो है क्रिएट करना है विदाउट अ कैंपेन। तो हम पहले अपने इंडस्ट्री वगैरह यहाँ डाल लेते हैं। आपकी जो बिलिंग कंट्री वगैरह है वो आप डाल सकते हैं, इंडिया, GMT टाइमिंग जो आपकी इंडियन टाइमिंग है, फिर सबमिट कर सकते हैं, ठीक। कंटिन्यू इज ऑलरेडी एक्टिवेटेड। एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ पे एक्सप्लोर पे आप अपना कैंपेन पे आएंगे तो आप
आपके कई सारे उसके ऑप्शंस विजुअल हो जाएंगे, तो आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सेटअप कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम आएंगे न्यू कैंपेन पे, और न्यू कैंपेन पे जब हम सेलेक्ट करेंगे तो ऐसे न्यू कैंपेन पे आ गए। न्यू कैंपेन पे जाने तो इन 8 ऑप्शंस पे हमें सबसे पहले चलना है वेबसाइट ट्रैफिक पे। वेबसाइट ट्रैफिक पे चलते हैं और काम स्टार्ट करते हैं। तो वेबसाइट ट्रैफिक पे आने के बाद तो हमारे पास ये आपके पास ये 6 ऑप्शन आएंगे, कौन सा कैंपेन हमें सेलेक्ट करना है। सर्च, परफॉर्मेंस मैक्स, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस मैक्स, डिस्प्ले, शॉपिंग एंड वीडियो डिस्कवरी। तो हमें सर्च पे चलना है, सर्च पे हम जाएंगे, ठीक है। सर्च के आने बाद ठीक है, हम कैंपेन का नाम डाल देंगे। सपोज हमने B3065, B365, ठीक है, कैंपेन नेम हमने डाल दिया। और लाइक कुछ इस तरह से नाम डाल सकते हैं, जैसे हम जिसको प्रमोट करें उसका भी नाम डाल सकते हैं। और जैसे कि हमें फोकस किस पे करना है, क्लिक्स पे, ठीक है। मैक्सिमम कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, तो मैं आपको एक बता रहा हूँ कि अगर आप एज बिगिनर लेवल पे हैं तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप 200 या 300 रुपये लगाएं, अच्छा 400 रुपये CPC की कॉस्ट लगाएं, क्योंकि जो बड़े मार्केटर्स हैं वो CPC की बिड लगाते हैं। तो आई होप कि आप अभी अगर आप बिगनर लेवल पे हैं तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा। तो आप एक अच्छे लाइक अगर आप 120 तक का भी आप अगर अमाउंट सेट करते हैं तो आप उसमें भी कन्वर्जन निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ सिर्फ 120 लेके चल रहा हूँ, मैं ज़्यादा नहीं लेगा, क्योंकि मुझे भी पता है कि मैं आपको 450 600 रुपये CPC इस तरह की अगर मैं कॉस्ट बता दूंगा तो हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम पे अगर नहीं कुछ कन्वर्जन, मतलब आने के लिए कन्वर्जन आ भी सकता है, बट मैं ये रिकमेंड करूँगा कि पहले आप शुरुआत थोड़ा लो लेवल से चलिए, तो आपको थोड़ा इसका जब थोड़ा आइडिया हो जाएगा तब आप इसके बाद धीरे धीरे आप अपनी CPC को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा मोटिवेशन मिलना भी बहुत ज़रूरी है। तो 120 रुपये की आपकी जो मैक्सिमम CPC रहेगी, यानी कि उसमें आपने ऑप्शन दिया है, जैसे कि यहाँ पे हमने सेट कर दिया है मैक्सिमम जो कॉस्ट CPC रहेगी हमारी, जो लिमिट है 120 से ऊपर ना आ जाए, हमारे 120 के अंदर रहे, ठीक है। तो इसके बाद हम करते हैं सेलेक्ट नेक्स्ट ऑप्शन पे। अब यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, सर्च नेटवर्क, डिस्प्ले नेटवर्क। तो हमें क्या करना है, हमें सर्च नेटवर्क पे चलाना है, वो भी गूगल के, पार्टनर्स पे भी नहीं चलाना है, सिर्फ गूगल के सर्च नेटवर्क पे चलाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये ऑप्शन हटाना है और डिस्प्ले वाला भी ऑप्शन हटा देना है, ठीक। अब इसके बाद हम कंट्री की बात करते हैं। तो कंट्री में हमें जो प्रोडक्ट हमें चूज़ किया है तो उस प्रोडक्ट को हमें ये देखना है किस जगह पे टारगेट। तो जो बेस्ट कंट्रीज़ हैं, जो फर्स्ट टायर कंट्री हैं लाइक US या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो इस तरह की ये फर्स्ट टायर जो कन्वर्जन वगैरह आता है वो इस कंट्री से आपको कन्वर्जन आते हैं। तो अब मैं यहाँ पे एक आपको बताने वाला हूँ बजट को लेके किस तरह से आपको काम करना है, ठीक है। आपके पास आप 1000 रुपीज़ लगाते हो, ठीक है, पर डे का। तो 1000 रुपीज़ पर डे लगाते हो, और अगर आपने 5 लोकेशन सेलेक्ट कर दी, मान लीजिए आपने US, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, आपने इस तरह की लोकेशन आपने 5 कंट्रीज सेलेक्ट करके आपने इसमें डाल दिया, तो हो सकता है कि आपको एक भी कन्वर्जन ना आए। उसका कारण है कि हो सकता है कि आप 1000 रुपये लगा रहे हो, सपोज 100 रुपये भी मान के चलता हूँ, ठीक है, आपकी क्लिक की कॉस्ट जा रही है, तो 10 क्लिक्स आएंगी। तो 10 क्लिक्स में क्या होगा कि आपकी क्लिक्स ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, मतलब स्प्लिट हो जाएंगी अलग अलग कंट्रीज से, लाइक 2 ऑस्ट्रेलिया, 2 UK, 2 कनाडा, 2 न्यूजीलैंड, 2 US। तो उसमें क्या है, आपकी क्लिक्स जो है, कट ऑफ क्लिक्स का अमाउंट जो है, आप अगर एक जगह पे रखेंगे तो आपको चांसेस है कि कन्वर्जन मिले। तो इसके लिए आपको सबसे यही बोलूँगा कि आप अपनी एक कंट्री को चूज़ करिए, फर्स्ट टायर कंट्री, एक कंट्री को चूज़ करें और उसी कंट्री पे आप अपना फोकस करें, ठीक है। तो मेरा मानना है कि अगर आप 1000 लेके चल रहे हैं, ज़्यादा बजट लेके बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप मैं यहाँ पे 5000 10,000 के बजट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बिगनर लेवल पे बता रहा हूँ कि आप कितना काम कर सकते हैं। और ये 100% है कि अगर आपको कन्वर्जन जाएगा तो आपको 10,000 के अंदर भी कन्वर्जन आ जाएगा, अगर आपका लैंडिंग पेज और बाकायदा आपकी सारी चीज़ें प्रॉपर सेटअप हैं तो, राइट। तो इसके लिए नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 1000 का बजट है, तो हम लेके चलेंगे सिर्फ और सिर्फ
कहाँ, यूएस। तो हम करेंगे टारगेट सिर्फ यूनाइटेड स्टेट। हम यूएस को टारगेट कर रहे हैं, तो हो सकता है उस 10 जो क्लिक आएंगे उस 10 क्लिक में से एक आध कन्वर्जन हमको मिल सकता है, ठीक है। तो हमारे पास चांसेस है कि हम एक कंट्री को फोकस करें और उस जगह को हम बार बार वहाँ पे अपने एड्स को शो करें, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट पे हम फोकस करेंगे और यहाँ पे हमने किया टारगेट वाले ऑप्शन पे क्लिक, ठीक है। अब मैं करता हूँ यहाँ पे लैंग्वेज आपकी जो सिलेक्ट है बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश रहेगी। और ऑडियंस सेगमेंट में अगर मैं बात करूँ तो ऑडियंस को एज इट इज़ नॉर्मल रहने देना, यहाँ पे कोई ऑडियंस सिलेक्शन मत करना, क्योंकि ऑलरेडी इसमें जो हो रहा है गूगल्स, क्योंकि पीपल जो आ रहे हैं खुद सर्च करके आपके पास आ रहे हैं। फिर हम चलते हैं इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे और यहाँ पर हम कुछ कीवर्ड्स डालते हैं पेज से रिलेटेड। तो हम क्या करेंगे, हम अपना लैंडिंग पेज का यूआरएल यहाँ पे डाल देंगे। कीवर्ड्स डालेंगे वो कीवर्ड्स रेलिवेंट होने चाहिए, यानी इरेलीवेंट कोई भी कीवर्ड्स डाल लो तो उससे क्या आपका पूरा बजट उड़ जाएगा। तो कीवर्ड्स हमारे रेलिवेंट होने चाहिए और उस रेलिवेंट में भी ये होना चाहिए कि यूज़र का इंटेंट होना चाहिए कि वो उस चीज़ को लेने के लिए मतलब एक्साइटेड है, लेना चाहता है। तो उस कीवर्ड्स पे हमें फोकस करना है, ठीक है। तो उस तरह से कीवर्ड्स कैसे फाइंड आउट होते हैं, तो इसमें जनरली मैं आपको बताऊं, अगर हम एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं तो एफिलिएट मार्केटिंग में जो हम प्रोडक्ट चूज़ कर रहे हैं तो उनकी एक टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उनकी पॉलिसीज़ होती हैं, ब्रांड नेम है, उसका कीवर्ड्स करके आप उनको टारगेट कर रहे हैं कि मतलब सपोज मान लीजिए कि एक्जीप्योर है और एक्जीप्योर को आप उनका जो एक्जीप्योर ब्रांड का नेम है आप उसको कीवर्ड्स में यूज़ कर रहे हो तो वो वहाँ पे वो अलाउ नहीं करते हैं और उससे क्या होता है कि आपका जो है अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा और उसका आपको कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा। इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ कीवर्ड्स ऐसे ब्रांड बिडिंग कर दी तो उससे मेरे को मतलब सेल आई बट मेरे को कोई कमीशन नहीं मिला, ठीक है। तो वो मैं नहीं चाहता कि आप लोग वो गलतियाँ करें, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर हम क्या कीवर्ड्स डालें जो हमें थोड़े रेलिवेंट हो। तो कोशिश करिए कि जब हम एक्सीप्योर या फिर हम कोई भी प्रोडक्ट हो तो पहले हम उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसीज़ वगैरह पढ़ लें। अगर उन्होंने साइट्स को मना किया है कि आप उनकी ब्रांडेड कीवर्ड्स नहीं यूज़ कर सकते तो आपको नहीं करने, ठीक है। तो आप उन जगह पे कीवर्ड्स की जगह कौन से कीवर्ड्स आप यूज़ करें जिससे कि आपको कन्वर्जन मिले, ठीक है। तो वहाँ पे कहीं ना जब आप वो टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ेंगे, कुछ प्रोडक्ट्स में वो अलाउ करते हैं रिव्यू कीवर्ड, यानी कि आप उनके एक ब्रांड प्लस रिव्यू कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं। बट बहुत से प्रोडक्ट्स में वो रिव्यू भी अलाउ नहीं करते हैं कि आप मेरे ब्रांड कीवर्ड प्लस रिव्यू, यानी सपोज मान लो एक्जीप्योर रिव्यूज़, वो इसको भी कहीं कोई भी प्रोडक्ट इसको भी अलाउ नहीं करता। तो आप ये कोशिश करिए कि उन प्रोडक्ट्स के लिए हम कैसे उसको प्रमोट करें, कैसे हम उसके लिए क्या हमारे कीवर्ड्स रहेंगे। तो सपोज आपको प्रोडक्ट्स जो कीवर्ड्स डालने हैं वो देखना है कि किस तरह से प्रोडक्ट को हम किस प्रोडक्ट पे हमारी ये कन्वर्जन आ सकता है। तो सबसे पहले हमें करना है, हम चलते हैं कि एक्जीप्योर से रिलेटेड। तो एक्जीप्योर जो प्रोडक्ट है वो हमारा प्रोडक्ट क्या है, किससे रिलेटेड है, वेट लॉस से रिलेटेड है। तो वेट लॉस से रिलेटेड है तो हम क्या करना चाहिए, तो हम सबसे पहले चलते हैं एक्जीप्योर और इसके ऊपर हम रिव्यू का ऑप्शन जैसे डालते हैं तो देखते हैं इससे रिलेटेड क्या कीवर्ड्स हमें पहले देख रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ कुछ इस तरह से उन्होंने रिव्यूज़ वगैरह डाले हुए हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यूज़र बाय इंटेंट कैसे हैं, वेट लॉस से रिलेटेड किस तरह से कीवर्ड्स मतलब हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें चलना है इसका टूल्स एंड सेटिंग्स के अंदर और हमें जाना है प्लानिंग के बाद कीवर्ड प्लानर में ओपन करेंगे। आप एक्जीप्योर रिव्यू भी ना डालें और आप ब्रांडिंग कीवर्ड्स का यूज़ करके आप मतलब यहाँ कैंपेन चलाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आज मैं वही बता रहा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप ब्रांड बिडिंग करें, तो क्योंकि मैंने यूज़ किया है, मैंने वो गलतियाँ करी, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग वो चीज़ें करें, ठीक है। तो डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, तो आपको क्या करना है, सिंपल एक काम, जिस भी किसी प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर रहे हो तो उसका आप लैंडिंग पेज
आप उसका URL उठा लो, मतलब उसका URL जो मेन URL है सेल पेज का, उसको मतलब कॉपी करो और इसको कीबोर्ड पैनल के अंदर पेस्ट कर दो, ठीक है। और कुछ इस तरह से, और कुछ ये स्टार्ट विद द वेबसाइट के साथ डाल दीजिए, और यहाँ पे इंटायर साइट गेट रिजल्ट कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स शो होने लगेंगे कि किस तरह से कीवर्ड्स आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कुछ इस तरह से, तो आप ये कीवर्ड्स में अगर आप देखेंगे तो एवरेज मंथली सर्चेज जो हैं, बेस्ट डाइट फूड फॉर वेट लॉस, 100 से लेके 1000 तक आपको मंथली सर्चेज आपको इस पे मिल जाएंगे। बेस्ट डाइट फॉर वेट फास्ट वेट लॉस, आप 1000 से लेके 10,000 तक इस पे आपको सर्चेस मिल जाएंगे। तो इस तरह से सर्चेस आपको मिल रहे हैं। बेस्ट डाइट पिल्स फॉर वेट लॉस, तो ये हमारे क्या हैं, ये हमारे कीवर्ड्स हैं। तो हम इन कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो इनके लिए सबसे बेस्ट है कि अगर हम चाहते हैं कि और हम किस तरह से इसको यूज़ किया जाए, तो हम गूगल पे चलेंगे और गूगल पे देखते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं, तो हम क्या डालेंगे, बेस्ट पिल्स, यहाँ से हम इनको कॉपी करेंगे। बेस्ट डाइट पिल्स फॉर मैन, बेस्ट डाइट पिल्स फॉर वुमेन, ठीक है। और इनको हम कॉपी करते हैं और नोटपैड पे हम को डालते हैं और कुछ इस तरह से ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह से हम कीवर्ड डालेंगे, बेस्ट पिल्स फॉर वेट लॉस, ठीक है। इस तरह से हम ये कीवर्ड्स डाल सकते हैं। फिर इससे रिलेटेड हमें डालना है, कीवर्ड्स को थोड़ा जज करना कि कीवर्ड किस कीवर्ड्स पे आपको मिलेगा। लाइक देखिए, अगर मैं ये बोलूँ कि बेस्ट वे टू रिड्यूस द वेट लॉस, तो यानी कि वो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है, ठीक है, इंटेंट है यूज़र का, लेकिन वो वे ढूंढ रहा है, ना कि उसका फोकस है क्या, मतलब कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, समझ रहे हैं। मतलब अगर आप कीवर्ड आप जब भी आप पुट करें तो आपको ये सोच के करना है कि हमको प्रोडक्ट से रिलेटेड, मतलब उसका जो इंटेंट हो वो बाई करने का हो। आपको ये देखना है, जैसे लाइक बेस्ट वेट लॉस फॉर वुमेन, तो वेट लॉस के लिए वो सर्च कर रही है, वो देख रही है क्या बेस्ट है वेट लॉस। वो यहाँ पर वे नहीं ढूंढ रही है, वो यहाँ पर मतलब देखना चाह रही है कि मतलब क्या ऐसी चीज़ है जिससे मेरा वेट लॉस कम हो जाए। तो यहाँ पर आप टारगेट कर सकते हैं, आप बेस्ट वेट लॉस फॉर वुमेन, आप उसको मतलब एक प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करा सकते हैं। बेस्ट वेट लॉस पिल्स फॉर वुमेन, बेस्ट वेट लॉस पिल्स फॉर मैन। तो इस तरह में क्या हो रहा है, बेस्ट वेट लॉस सप्लीमेंट, तो ये लोग क्या रहे हैं, सप्लीमेंट्स देख रहे हैं, ये लोग पिल्स देख रहे हैं, यानी कि इससे रिलेटेड वो सर्चेस कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरीके कीवर्ड्स पे फोकस करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, जैसे कि अभी हम आपको बताएं, तो हमने क्या लिया, बेस्ट डाइट पिल्स फॉर वुमेन, बेस्ट डाइट पिल्स फॉर वेट लॉस, बेस्ट डाइट पिल्स फॉर मैन, ठीक है, बेस्ट डाइट टू बर्न फैट, बेस्ट डाइट टू लूज बॉडी फैट। तो कुछ इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहो तो क्या करना है आपको, देखिए अब आप ब्रॉड कीवर्ड्स में अगर आप जाते हैं तो ब्रॉड कीवर्ड्स में चांसेस हैं आपको इतना यूज़र इंटेंट ना हो, लेकिन आप एक इन्फॉर्मेशनल, एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशनल जो कि उससे रिलेट कर रहा है, कि आपके प्रोडक्ट से रिलेट कर रहा है कि हाँ ये सप्लीमेंट देख रहा है या पिल्स देख रहा है, तो आप उसको ही मतलब अपने कीवर्ड्स में मतलब ऐड ग्रुप में सेलेक्ट करिएगा। अदरवाइज चांसेस हैं कि आपको फिर उसमें इतना रिजल्ट ना आए, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बेस्ट बर्न सप्लीमेंट रिव्यूज़, तो इस तरीके के आप बेस्ट ले सकते हैं, यहाँ पे बेस्ट लगा सकते हैं, या ऑनलाइन बर्न सप्लीमेंट्स कर सकते हैं, जैसे कि अभी और भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप ये कीवर्ड्स देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, कंपटीशन कितना लो मतलब हाई है। तो कोशिश करिए कि आप लो और मीडियम के बीच में आप यूज़ करें, और एक आध को आप हाई में भी यूज़ कर सकते हैं, बट
उसको आप जितना आप लॉन्ग टेल जब जितना यूज़ करेंगे वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है। तो डाइट फॉर क्विक वेट लॉस, डाइट फॉर लूजिंग वेट फीमेल, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये डाइट्स देख रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो है इन्होंने यहाँ पे ये देखिए 2 चीज़ें बोली हैं, बेस्ट डाइट पिल्स फॉर वुमेन, बेस्ट डाइट पिल्स फॉर वेट लॉस, बेस्ट डाइट पिल्स फॉर मैन, बेस्ट डाइट फॉर टू बर्न फैट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनको ये सप्लीमेंट से ये चाह रहे हैं, तो इनको इस चीज़ की यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। तो हम कुछ नहीं करते हैं अभी, हम फिलहाल के लिए ये कीवर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। आपको ये करना क्या है, अब मैं नॉर्मल जैसे ये कीवर्ड डाल रहा हूँ, तो ये जो कीवर्ड डाल रहा हूँ ना, इन कीवर्ड्स का सबसे माइनस पॉइंट क्या है पता है। अब ये कीवर्ड चालू, तो ये जो कीवर्ड्स हैं ये ब्रॉड हैं। अब किसी ने भी अपने कीवर्ड्स में बेस्ट डाल दिया, या डाइट कहीं डाल दिया, या बर्न डाल दिया, फैट डाल दिया अलग अलग किसी भी कीवर्ड पे, तो क्या हुआ, ये कीवर्ड ट्रिगर हो जाएगा। तो ये कीवर्ड ना तो वो कीवर्ड खाली ब्रॉड कीवर्ड ना ट्रिगर हो। लाइक अगर मान लीजिए किसी ने अपनी कोई डाल दी बेस्ट बुक फॉर वेट लॉस, लाइक इस तरह से भी डाल दिया, तो क्या करेगा वो, वहाँ पे उसने ये देख लिया कि बेस्ट आ गया, ठीक है, बेस्ट आ गया। अब उसे बुक से मतलब नहीं है, उसने यहाँ पे वो कीवर्ड ले लिया ब्रॉड वाला। तो ये ब्रॉड जब वो कीवर्ड ले लेगा तो फिर वो क्या करेगा, उस कीवर्ड मतलब ये कीवर्ड ट्रिगर हो जाएगा। तो इससे क्या आपका जो बजट है वो लूज़ हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप इन जितने भी जो कीवर्ड्स मैं यहाँ पे आपको दिखाया है, मैंने यहाँ पे जो डाले हैं, ये सब ब्रॉड हैं। तो इनको अब हम क्या करेंगे, फ्रेज बनाएंगे। तो फ्रेज बनाने के लिए इनको करते हैं कट यहाँ से, और कीवर्ड मैचिंग टूल कीवर्ड मैचिंग टूल पे गए, और यहाँ पे कुछ हम इस तरह से सर्चेस करेंगे, ठीक है, और हम इनको बना देंगे फ्रेज, ठीक है। तो ये हमारे कीवर्ड जो हैं फ्रेज हो गए। तो अब ये फ्रेज का मतलब क्या है, अगर आप, मैं आगे चल के आपको इनका डिटेल में बताऊंगा, इसके ऊपर बनाएंगे। पर्टिकुलर फोकस एफिलिएट पे मतलब नहीं है, मतलब मैं चाहता हूँ कि आप पूरी डिटेल में और भी चीज़ें इसको डेप्थ में जानें। तो अब मैं आपको ये 2 चीज़ें बता दे रहा हूँ कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को आप ले रहे हैं, अपने पहले टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही उसके कीवर्ड के ऊपर ब्रांड बिल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। और ब्रांड बिल्डिंग करना भी एक टाइम तक आपको इसमें रिजल्ट देगा, बट उसके बाद भी रिजल्ट देगा, उतना आपको बेटर रिजल्ट नहीं देगा। तो कोशिश करिए कि आप इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स, जो यूज़र इंटेंट इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स हैं, आप उनको यूज़ करिए। तो कुछ इस तरह से हमने कीवर्ड सिलेक्शन लिया, और यहाँ पर हम फाइनल यूआरएल जो हमने ऊपर डाला था अपने साइट का, कुछ हम इस तरह से फाइनल यूआरएल डाल देंगे, ठीक है। अब जैसे कि हमने ये डाल दिया, अब यहाँ पे हम डालेंगे एग्जीप्योर कुछ साइट पाथ जो हमारी साइट पे शो करेगा कुछ, अभी यहाँ पे मैं दिखाऊंगा। तो एग्जीप्योर, या फिर मैं डाल दूँगा ऑफ़र, या फिर मैं यहाँ पे डाल कंप्लीट रिव्यू, ठीक। 15 से ज़्यादा नहीं लेता, आप चाहे इधर डाल सकते हो, या फिर एक में आप हाइफन दे के आप यूज़ कर सकते हो। तो ये यहाँ पे मैंने कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, हेडलाइन आ गई। हेडलाइन पे जाने के बाद आपको हेडलाइन चूज़ करनी है, किस तरह से आप हेडलाइन डालना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं हेडलाइन जो डालने वाला हूँ, सबसे पहले डालने वाला हूँ एग्जीप्योर, लाइक पर, या ये डाल सकते हैं एग्जीप्योर रिव्यू 2022, इस तरह से आप डाल सकते हैं। यहाँ पर आप डाल सकते हैं किस तरह से आप उसको दिखाना चाहते हैं। तो या नंबर 1 सप्लीमेंट फॉर वेट लॉस, टाइटल वेट लॉस, कुछ इस तरह से आप यूज़ करिए। और जैसे कि आप इनको क्या करेंगे, जब हम इनको अनपिन करेंगे, तो ये जो पिन है, अभी मैं एक और पिन डाल देता हूँ, जैसे कि रीड बिफोर बाइंग दिस, या तो इस तरह से थर्ड, और यहाँ पे हम डाल देंगे रिव्यू।
इसको हमने 3 ऑप्शन, ये जो पोजीशन आएगी ये 3rd पोजीशन पे आएगी। अगर क्योंकि बेसिकली क्या होता है, गूगल जो ऐड होता है वो बेसिकली 2 ही हेडलाइंस आती हैं। अगर आप शॉर्ट डालें तो वो 3 को एक्सेप्ट करता है, अदरवाइज़ वो 2 ही यूज़ करता है। तो आप जैसे एक्जीप्योर रिव्यू है तो आपकी ज़्यादातर जो ऐड बनेगा वो कुछ इस तरह से आपके पास शो करेगा, एक्जीप्योर रिव्यू 2022 बेस्ट फैट बर्निंग सप्लीमेंट, ठीक है। वो हो सकता है कि आपको ये तीन भी दिखा दे, लेकिन ज़्यादातर इसका 2 ही हेडलाइंस ज़्यादा शो करता है। वो स्ट्रेंथ पुअर क्यों है, इसमें आप कई सारी आप हेडलाइंस ऐड कर सकते हैं, मोस्ट मेक यूनिक हेडलाइंस। तो यहाँ पे आपको आइडियाज़ कुछ मिल जाएंगे कि ऑर्डर ऑनलाइन, शॉप ऑनलाइन नाउ, गेट इन टच टुडे। तो आप इस तरीके से कुछ कीवर्ड्स आप उनको हेडलाइंस वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ट प्राइस गारंटीड, ये तो आप यहाँ से क्या है कुछ उसका आइडिया ले सकते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप ऑफिशियल वेबसाइट ना डालें, ठीक है। इस तरह की कोई चीज़ ना डालें जिससे कि आपका कि गूगल ऐड आपको पकड़े और फिर सस्पेंड कर दे उसको। तो मैं नहीं चाहता हूँ इस तरह से आप यूज़ करें, और ठीक है। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे कुछ कीवर्ड्स लाइक, अभी मैं और इसमें ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक ये बना सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे डाल देते हैं what people say about एक्जीप्योर, हाउ, सॉरी ये तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे डालना था, या what people say about एक्जीप्योर, what हाउ it helped 100%, कुछ इस तरह से आप डाल सकते हैं अपना नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। और रिस्क फ्री क्या डाल सकते हैं, ऑर्डर करिए, ऑर्डर एक्जीप्योर थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट विथ 90% ऑफ, मतलब एक एग्जांपल बताता हूँ कि 90% ऑफ एंड बाय गेट फ्री 2 बोनसेस, ठीक है। रिस्क फ्री शिपिंग, ठीक है। कुछ इस तरह से आप डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं। तो इसी तरह से आप एक बनाएंगे, इसी तरह से। तो जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे एक्सटेंशन के बारे में पूछेगा, अगर आप चाहो तो साइड एक्सटेंशन डालेंगे। साइड एक्सटेंशन डालने से पहले आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि आप जब अपना लैंडिंग पेज बना रहे हैं तो आप अपने लैंडिंग पेज के अलग अलग डिफरेंट यूआरएल डालेंगे, डिफरेंट यूआरएल, ठीक है। डिफरेंट यूआरएल डालने से ये रहेगा, क्योंकि अगर आप सेम यूआरएल डालेंगे तो पहले वो तो गूगल अलाउ नहीं करते, और गूगल अगर आप ये ऐसा करेंगे तो वो सस्पेंड मार देगा, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि साइड लिंक के लिए अगर आप चाहते हो तो अगर 3 साइड लिंक या 4 साइड लिंक, तो आप उसको डिफरेंट यूआरएल में बना के आप उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अभी मैं रहने देता हूँ, ठीक है। इसके बाद कॉल आउट एक्सटेंशन अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। कॉल आउट एक्सटेंशन लाइक आपको उसमें थोड़ा हाईलाइट कर देगा, लाइक जैसे कि बेनिफिट्स, ठीक है, कस्टमर सपोर्ट, ठीक है, VIP सपोर्ट एक्सेस, और 180 डेज मान लीजिए, जितनी भी मनी बैक गारंटी, मनी बैक गारंटी, या फिर 100, ठीक है। फिर इस तरह से आप सेव कर सकते हैं। तो ये आपके एक्सटेंशन बन गया, ठीक है। आप क्या करना है, आपको नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट पे आपको डेली बजट डालना है। आपका डेली बजट कितना होना चाहिए, तो आपको मैं बताता हूँ कि अगर आप बिगनर लेवल पे, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 1000 से 1500 पे, ये तो ठीक है। तो 1500 का अगर आप लेके चलते हैं, 1500 पर डे का, तो ठीक है। और नेक्स्ट पे जाएंगे,
कन्वर्टर ट्रैकिंग के लिए बोल रहा है कि आपको कोड लगाना है नहीं करना है, तो आप इसको क्या करेंगे, रहने देंगे। फिक्स नहीं करना, क्योंकि हमें एक्सटेंशन यूज़ करने नहीं है, कन्वर्जन हमें लगाना नहीं है अभी। हम इसको अभी नॉर्मल रहने देते हैं और इसको हम करा देंगे पब्लिश। जैसे हम पब्लिश कैंपिंग करा देंगे, मैक्सिमाइज क्लिक किया था, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि आपकी जो मैक्स क्लिक है 120 से ऊपर नहीं जाएगी। तो ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपका कैंपेन सेटअप हो गया है। अब इसके लिए मुझे आपको बताना है कि अब जैसे ये क्या है कि एड्स कैन नॉट बी रिव्यूड, क्योंकि अब इसमें हमें चाहिए पेमेंट, हमें इसके लिए इसमें लगाना है अमाउंट, तब वो जाके इसको वेरीफाइड करेगा। तो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा टूल्स एंड सेटिंग्स में, बिलिंग्स, और बिलिंग्स के बाद हमको जाना है ट्रांजेक्शन, ठीक है। और ट्रांजेक्शन्स में जाने के बाद हमको यहाँ पर बिलिंग पूरी सेटअप करनी है, न्यू बिलिंग सेटअप वगैरह। और तो इंडिया बिलिंग कंट्री जॉन एंडी, और यहाँ पे हमारा कुछ वीज़ा कार्ड वगैरह लगा हुआ है। यहाँ पर हम अमाउंट सेलेक्ट करेंगे और अमाउंट हम यहाँ पर डाल के इसको सबमिट करेंगे। जैसे हम सबमिट करेंगे तो वो हमारे पास मतलब अमाउंट के लिए रिक्वेस्ट आ जाएगी और हम कंफर्म कर देंगे। दैन जैसे हमारा कंफर्मेशन हो जाएगा, उसके बाद ये अराउंड हार्डली ये 3 से 4-5 घंटे लेता है, उसके बाद आपका ऐड पब्लिश हो जाता है। तो इस तरह से आप कैंपेन रन कर सकते हैं। अब सपोज उस टाइम दूसरा कैंपेन नहीं बनना था, तो जब आप दोबारा जब आपका कैंपेन अप्रूव हो जाए तो उसमें जाने के बाद आप दूसरा भी एक ऐड क्रिएट कर सकते हैं, लाइक ठीक है। उस टाइम शो नहीं कर रहा था, तो आप जाके एक रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड बना सकते हैं, दूसरा भी आप, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर एक प्रॉपर कैंपेन सेटअप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ब्रांड बिडिंग कर रहे हैं, तो ब्रांड बिडिंग में भी आप अपने रिस्क पर करिए। मैं इसके लिए रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि उसके लिए आपको पहले अपनी उसकी एफिलिएट की प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ लेना, उसके बाद ही उसकी ब्रांड बिडिंग यूज़ करना। अदरवाइज़ वो आपको सेल का कमीशन नहीं देगा अगर आपकी सेल आती है। तो अगर मान लीजिए अगर आप ब्रांड बिडिंग करते हैं, मान लो सपोज आपका यही प्रोडक्ट है, तो आपको अगर इसकी ब्रांड बिडिंग कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, एग्जीप्योर रिव्यू, ठीक है, एग्जीप्योर रिव्यू हो गया। तो मैं आपको बता देता हूँ ब्रांड बिडिंग कीवर्ड्स कौन से हैं जो आपको यूज़ करने। तो आपने मान लीजिए एग्जीप्योर रिव्यू, आपने ये ले लिया, रिव्यू एग्जीप्योर, ये कर लिया, एग्जीप्योर रिव्यूज़ कर दीजिए और रिव्यू एग्जीप्योर, तो इस पर सर्चेस हैं। और इसके बाद आप चाहेंगे तो एग्जीप्योर इसका खुद का एक ब्रांड कीवर्ड ले सकते हैं, एग्जीप्योर ऑफिशियल साइट, ऑफिशियल वेबसाइट, एग्जीप्योर। तो ये कुछ इस तरीके के जो कीवर्ड्स आ रहे हैं, जो एग्जीप्योर ऑफिशियल वेबसाइट। तो अगर आप देखेंगे कि ये इस तरह जो हम कीवर्ड हैं, अच्छा अब ये कीवर्ड हैं, अब इन कीवर्ड्स को क्या करना है, हमें बनाना है फ्रेज। हम जैसे फ्रेज बना देंगे तो ये इन कीवर्ड्स को आप जाके, जहाँ मैंने ऐड ग्रुप में मैंने आपको बताया था कि इस तरह के जो मैंने कीवर्ड्स ऐड ग्रुप में डाले थे गूगल में, तो आप वहाँ जाके इस तरह के ऐड ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं या नया, या फिर उन कीवर्ड्स को रिमूव करके आप ये कीवर्ड्स डाल सकते हैं। बट मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा कि अगर आप ब्रांड बिल्डिंग कर रहे हैं तो ये आप अपनी रिस्क पे करिएगा, क्योंकि आपको भी अपने मतलब जो भी आप प्रोडक्ट चूज़ करें तो आप उसकी पहले टर्म्स एंड कंडीशंस देख लें, ठीक है, तभी आप ये करें। अदरवाइज आपका मनी लूज़ हो जाएगा। अगर आपको सेल भी आ गई तो आपको कमीशन नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको ब्रांडिंग नहीं कर सकते हो, और भी डिफरेंट प्रोडक्ट हैं उनकी आप कर सकते हो, लेकिन उनकी पहले टर्म्स एंड कंडीशंस देख लेना, ठीक है गाइस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड अगर आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं अगर कोई आपको इसमें से कोई पार्ट आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, और इससे रिलेटेड मैं आपको वीडियोज़ आने वाले टाइम में आपको बताता रहूँगा। तो गाइस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो तब